Just make me sure I'm audible so that we'll start off with the class. And this is the friends second class I'm taking up for answer writing for history as an optional. पहली क्लास के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए थे कि जिस तरीके से हमने तैयारी करी थी क्वेश्चन की, या जिस तरीके से हम टॉपिक्स को पढ़ रहे थे और जिस तरीके से आंसर हमें अब लग रहा है कि लिखना चाहिए था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में. Therefore, it comparatively becomes important that you are having a very good conceptual clarity of the topics. किसी भी ऑप्शनल के इन दैट रिगार्ड आपके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ही सेम फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग फॉर द हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल. हम लेके चलते हैं कि चलो ठीक है हिस्ट्री ऑप्शनल है, थोड़ा बहुत ये आंसर राइटिंग है, जिसका मतलब कि हम लेके चलते हैं कि थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा हुआ है और उसी चीज़ को हम पॉलिश करने का काम कर रहे हैं. नोट्स हैं आपके पास, बुक्स है आपके पास, या जहाँ से भी अलग अलग सोर्सेज से आपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छी तरीके से पॉलिश करने का काम इसमें हमारा रहेगा. आज वाली क्लास में फ्रेंड्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 टॉपिक्स ले रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहले भी जब हम अभी जो क्वेश्चन करेंगे ऐसे क्वेश्चन करे थे, उसके लिए एक जनरल आंसर लिखना एक अलग बात होती है. भी चलो ठीक है एक स्टोरी हमें पता है वो अलग है, लेकिन उसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख पाना एक आर्ट होता है जो कंपेरेटिवली आपको सिखाने का काम मैं करूँगा. हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग की क्लास है, और इससे पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, द क्वेश्चन इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑन 27 अगस्त 1789 contains the key ideas of the 18th century political thinkers like John Locke, Rousseau and Montesquieu. Discuss. This is the first question कि Declaration of Rights 1789 में key ideas से political thinkers like John Locke हो गए, Rousseau हो गया, Montesquieu. This is one question that I would be taking up today. The second question that is there is a statement. The cart loaded with philosophy was fired with finance. Elaborate. फ्रेंड्स ये आपको अभी तो चलो हम टॉपिक डिवाइड करे हुए हैं, इसलिए यू आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड भी चलो ठीक है यार ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का है. लेकिन अगर पूरे का पूरा आप पेपर आ गया आपको, तो वहाँ पे जब सिलेबस के बारे में हमें अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना होता है, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि किस टॉपिक के साथ ये लिंक है. द कार्ट लोडेड विद फिलॉसफी वाज फायर्ड विद फाइनेंस. जब सिंगल टॉपिक कर रहे हैं तो आपके लिए आसान है. ऐसे फ्रेंड्स और बहुत सारे क्वेश्चंस कोट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. इन्हीं 2 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन हम अभी वाले क्लास में लेने वाले हैं. द फर्स्ट इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑन 27 अगस्त 1789 को जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हुआ था, उसमें आइडियाज थे 18th सेंचुरी अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के. पहले बात तो आपको पता होना चाहिए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो हुआ था 1789 में, दैट वाज बेसिकली अंडरटेकन जब फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, तो उसके लिए जो किया था. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कुछ थिंकर्स ऐसे भी हैं जो इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को बाइबल मानते हैं कि दिस इज कंसिडर्ड द बाइबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द राइट्स दैट कैन बी गिवन टू एन इंडिविजुअल. इन दिस इंपॉर्टेंट क्या है, आपने डिक्लेरेशन ऑफ राइट में जो जो पॉइंट दिए थे वो एग्जैक्टली नहीं लिखने हैं. दिस इज व्हाट नहीं लिखने हैं, लेकिन आपको इस तरीके से पॉइंट्स को लिखना है सो दैट आपको रिफ्लेक्ट हो सके कि उसमें जॉन लॉक का, रूसो का और मोंटेस्क्यू के बारे में रिफ्लेक्ट हो रही थी कि ये इनकी आइडियोलॉजी थी, जब ये आइडियोलॉजी थी और इस पॉइंट के थ्रू ये रिफ्लेक्ट हुई थी. पहले बात आपको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. उस राइट्स को एग्जैक्टली नहीं लिखना, चाहे पास वाई रेफरेंस से आप 1-2 लिख दीजिए कोई बात नहीं, बट कोशिश क्या करनी है कि इस तरीके से लिखना है कि इस थिंकर ने ये पुट फॉरवर्ड किया था, या ये है और ये इस थिंकर ने पुट फॉरवर्ड किया था, या ये थिंकर की आइडियोलॉजी है. फॉर एग्जांपल जब विन टॉक अबाउट रूसो फॉर सेपरेशन ऑफ पावर, या फॉर मोंटेस्क्यू ने बाद में बोला, या फॉर एग्जांपल रूसो ने जनरल विल दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट. नेचुरल राइट्स के बारे में जॉन राइट बोला, लॉक ने बोला. देयरफॉर इट कंपैरेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट इनकी हमने राइट्स नहीं लिखनी, लेकिन उस राइट्स के बारे में किस तरीके से इन थिंकर्स की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट किया जा रहा था, दैट इज व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट. पहले बात तो क्वेश्चन लिखना क्या है,
दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड ये राइट्स के बारे में नहीं है, लेकिन उस राइट्स का पता होने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए, दैट इज बेसिकली इन द कंसिडरेशन दैट वो आइडियाज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। समझ रहे हो ना? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में एक नॉर्मल आइडिया देता हूं। फॉर एग्जांपल, लिखना नहीं है, अगेन आई एम सेइंग इट वाज टॉकिंग अबाउट नेचुरल राइट्स। इसी चीज को हम बाद में आंसर में किस तरीके से लिखना वो आपको बताएंगे। इट सेज दैट लॉ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन विल। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स बोल रहा है, इट सेज दैट नोबडी कैन बी अरेस्टेड if there is no law for it, therefore comparatively becomes important that it also talks about private property. Private property भी comparatively बात कर रहा है। Not only this, it also says that everyone has a right to give his views on anything. For example, expression के consideration में, for example, religion के context में, everyone has a right. And it says that all officers, all the public officers that are there, they are accountable. तो ये एक नॉर्मल आइडिया है, दैट इज व्हाट इज बेसिकली बीन गिवन। तो आपको ये 5-6 जो भी 8-10 राइट्स हैं ये नहीं लिखनी है, लेकिन इनडायरेक्टली इस तरीके से अपने पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करने हैं सो दैट एग्जामिनर को लगे दोनों की दोनों चीज। क्या लगे एग्जामिनर को कि आपको राइट्स के बारे में भी पता है और राइट्स के बारे में पता होने के बावजूद भी आप लिख नहीं रहे हो, और जब लिख रहे हो तो इस तरीके से लिख रहे हो सो दैट यू आर कंपैरेटिव इन अ पोजीशन टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये पॉइंट ऑफ व्यू और इस थिंकर के कंसीडरेशन के बारे में लिखना है। पहली बात, देयरफॉर वी विल बी स्टार्टिंग। स्टार्ट आपने कैसे करना है? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, which by various thinkers is also been regarded as the Bible, had various influences. Influence कैसे है? For example, like influences of Magna Carta of 1215. It also influences of American Revolution, etc., but also have the point of views of Locke, Rousseau and Montesquieu, which can be put forward like this. तो स्टार्टिंग में ऐसा करना है कि इसमें जो व्हाट इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट, कुछ लोग इसको बाइबल भी मानते हैं और इसको कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा सकता है कि व्यूज से इन्फ्लुएंस हुआ है। मैग्ना कार्टा क्या था? इन्फ्लुएंस हुआ है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन जब डिक्लेयर हुआ उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट्स दिए गए हैं, and also influenced by various thinkers that were prevailing at that point of time in different parts of the country or world. For example, when we talk about Rousseau, what did he say? He, जैसे लास्ट वाली क्लास में भी करवाया था आपको, the general will should be prevailing. It is a general will that should be prevailing, a general will should be dominating. All men are born free and yet everyone is there in the chains. कहीं ना कहीं पे इसका बेसिक एलिमेंट्स आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिल जाता है, और रूसो तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को। His ideas on administration, the king is corrupt and therefore the need for it. कहां पे बोला गया था? जनरल विल। जनरल विल क्या बोलता है? जैसे आपको लास्ट वाली क्लास में भी करवाया गया था, व्हाट डिड जनरल विल सेज दैट देयर वुड बी वन पर्सन हु शुड बी अपॉइंटेड एज अ किंग एंड द किंग शुड बी वर्किंग ओनली टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही इज एक्सेप्टिंग द विल ऑफ द पब्लिक। और जब राजा पब्लिक के विल को नहीं मानेगा, द पीपल हैव अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सो दैट दीज पीपल कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर किंग फ्रॉम द थ्रोन। General will of the public is comparatively more important. What I am trying to say is that for it was जैसे फॉर्म में Leviathan that the head was chopped off of the Hobbes, उसी तरीके से ये भी है। जब दिल करे तो राजा अगर आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा तो उसको हटा दो।
क्या बात कर रहे हैं, इट इज जनरल विल दैट बिकम्स कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट। राजा क्या कहने का मतलब क्या है, बात हुई कि राजा कंपैरेटिवली जितना भी है, बट ही हैज टू वर्क विद इन द लिमिटेशन दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड, जिसकी वजह से पहले एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक के ऊपर भी कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको वो एक दौर देखने को मिलता है। दोबारा से फिर मोनार्की एस्टेब्लिश होगी, बात अलग है। लेकिन क्या है कि जनरल विल, और जब रेवोल्यूशन आया था तो क्या था, द क्राइसिस वर प्रिवेलिंग, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव। Who were unhappy? It is the general public who was unhappy, and therefore it was reflected in that. Not only say that, it is liberty. That becomes very, very important in this regard. Liberty is very, very important, that liberty was basically to be treated as a natural right. Man is everywhere in the chain. कहता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Though he was born free. Idea क्या है? Is basically talking about liberty in that particular consideration. What did others say that? और क्या बोलता है आपका Declaration of Rights? It talks about property. Property should also be a natural right. And same property basically being treated as a natural right, and also the views of on liberty can also be traced back to what is called as, for example, the views of the John Locke. Not only this, it says that everyone, जब liberty की बात करते हैं, वही चीज लॉक बोल रहा है, वही चीज रूसो बोल रहा है. What is they say? Everyone should be allowed to give expression. रूसो भी बोल रहा है लिबर्टी के बारे में, और लिबर्टी के बारे में आपको लॉक भी बोल रहे हैं. एवरी शुड बी गिव अलाउड टू गिव एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल, beat the religious differences also, these religious differences ought to be respected also in the context that they should not be affecting what is called as a public order. And every nation, it says that, वो बोल रहा है every nation क्या बोलते हैं, sovereignty becomes important. The nation has to be sovereign at that particular point of time, and it is resting in the nation also. And sovereignty की जब बात करते हैं, it again take back to the what is called as idea of general will, that becomes important, and that is presented by Rousseau also. ये रूसो की आइडियाज, सेम आइडियाज आर बेसिकली बी रिफ्लेक्टेड, जैसे हमने पहले डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में बोला था. नॉट ओनली दिस, द आइडियाज कैन ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम द लॉक. What did Locke focused upon? He said that communication of ideas plus opinion, communication of opinion is basically what is being treated as a right. Who says? John Locke. Not only this, that it also clearly mentioned the right. Basically rights कौन से? It talks about liberty. It talks about property, and same चीज तो आपको declaration of right भी बोल रहा है, the property has to be there, that has to be preserved at that particular point of time. Not only this, the influence of Montesquieu is also there. Montesquieu क्या बोलता है? There has to be constitutional, the king has to have a constitutional powers. एंड जब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर्स. Very, very important. The separation of power that plays a very important role in that particular regard. And separation of power की क्यों बात करता है? Because oppression और repression को हटाने के लिए आपको separation of the power. The person who is basically acting, क्या बोला था? No one can be punished without the law. Every public office has to be accountable. क्यों? ये separation of power की बात करता है. जब declaration of right separation of power की बात करता है, तो कहाँ पे चली जाती है? This is the thing that is basically taken to Montesquieu. Key ideas are basically being presented over there. तो आप क्या कह सकते हो? Declaration of right is contains the various ideas that are there. अब ideas को आप किस तरीके से लिखोगे? For example, idea of natural rights की कौन बात करता है? Locke. Idea of natural rights is basically being talked. Idea of general will
Rousseau. Basically we talked about idea of separation of power, Montesquieu. So Declaration of Rights is basically being influenced by these various political thinkers that were existing at that particular point of time. Not only this, the ideas of the Magna Carta, ideas of the American Revolution also there. और जैसे ही क्या हुआ, आप ऐसे कह सकते हो, the Declaration of Right was a clear cut, what is called as the attack on the privileges of the state system that was there. And आप end में लिख सकते हो, it was as it was an attack on the privilege system. You can say that old France declaration क्या, old France is stood destroyed by this, and new France was born. What I am saying is, old France was destroyed, and new France was born. ओल्ड फ्रांस डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या हो गया, वहां पे पॉलिटिकल प्रिविलेजेस, वहां पे इकोनॉमिक डिफरेंसेस, वहां पे सोशल privileges, वहां पे religious privileges and discriminations that were going on, that was there, and equality became a principle at this point of time. Therefore, this and in the end you can write that वो कहाँ से वो लेते हैं, and therefore they contain the important ideas of these political thinkers, along with, for example, the ideas of American Declaration, ideas, for example, of what is called as liberalism, ideas of what is called as the Magna Carta. अगर इस तरीके से आंसर लिखोगे, आपने पॉइंट्स वही लिखना है डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स के, लेकिन क्या लिखना है, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स वाला ये वाला पॉइंट ये थिंकर के अकॉर्डिंग है, ये वाला पॉइंट इस थिंकर के अकॉर्डिंग है, ये वाला पॉइंट इस थिंकर के अकॉर्डिंग है. नॉट इन दिस, ओवरऑल आपको अमेरिकन और मैग्ना कार्टा से भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. इफ यू आर राइटिंग अ क्वेश्चन इन दिस वे, कंपेरेटिवली आपको अच्छा आंसर मिलने की कोशिश है, फर्स्टली. सेकेंडली, नॉर्मली आप गलती क्या कर सकते हो, उस गलती को भी मैं आपको बता देता हूँ. नॉर्मली गलती क्या करोगे कि यार ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, रूसो के बारे में हमें सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पता हुआ है, मोंटेस्क्यू के बारे में फॉर एग्जांपल हमें पता हुआ है, रूसो के बारे में जनरल विल के बारे में पता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है, इसके बारे में फॉर एग्जांपल हमें सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पता है, इसके बारे में हमें नेचुरल राइट्स के बारे में पता है. अब जब लिखना है क्वेश्चन तो आपको जनरल नहीं लिखता दैट द जनरल विल प्रेजेंटेड द सेपरेशन ऑफ द पावर लाइक दिस, द जनरल विल टॉक्ड अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल विल टॉक नेचुरल राइट, चाहिए सेपरेशन. किस तरीके से वो पुट फॉरवर्ड किया गया था, दैट द ऑफिसर्स आर अकाउंटेबल, द पब्लिक ऑफिसर्स आर अकाउंटेबल देयरफॉर दिस. सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है. नेचुरल राइट्स ऑफ मैन कंटेन द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड अदर थिंग्स, contain the right of ideas and communications that can be put forward. इस तरीके से आंसर लिखोगे. डेफिनेटली अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, एग्जांपल 4 नंबर अगर नॉर्मल लिख रहे हो, 6 से लेके 6.5 नंबर आप अगर इस तरीके से आंसर लिख रहे हो, आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे. प्लीज टेल अस हाउ वी कैन फॉर्म इंट्रोडक्शन बॉडी पर इन दिस. हाँ देखो पाइल, वही हो गया, बता रहा हूं आपको. जब आप इंट्रोडक्शन की बात करते हो, इट कंटेन्स द की आइडियाज ऑफ द पॉलिटिकल सेंचुरीज. तो कह सकते हो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट विच इज बेसिकली बीइंग कंसीडर्ड एज अ बाइबल बाय मेनी थिंकर्स had its influence from these political thinkers in various ways, along with the Magna Carta of 1215 and the American Revolution. आप इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, क्योंकि ये डिस्कस के कंसीडरेशन में आ रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड के कंसीडरेशन में लिखा, लेकिन आपको ये वाला जो पॉइंट है मैक्सिमम आपको 30 वर्ड्स के कंपैरेटिवली 30-40 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा. देन कम टू दीस पॉइंट्स. ये राइट्स दी हुई है, ये थिंकर ये बोलता था, ये राइट्स है, ये थिंकर. अब एंड में लिख सकते हो, देयरफॉर इट कैन बी सीन दैट द नेचुरल राइट्स हैज बीन ड्रिवन फ्रॉम लॉक एंड दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर. तो इस तरीके से आप लिखोगे, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फ्रेंड्स, एक होता है जनरल तरीके से भी, जब हम रोल ऑफ द फ्रेंच फिलोसफर्स पढ़ रहे हैं और तब मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो पढ़ा और वही लिख दिया. नहीं, वो बिल्कुल नहीं लिखना, माइंड माय वर्ड्स गड़बड़ हो जाएगी, आता हुआ क्वेश्चन भी कम नंबर ले आओगे. वो टोटली डिफरेंट है. रोल ऑफ फिलोसफर्स इज डिफरेंट.
यहाँ पे एक टोटली अलग एस्पेक्ट पे चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो ठीक है,